आप देखना कर शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी और मैं आपके साथ मुकेश शर्मा। आज की ये डिबेट बड़ी डिबेट है क्योंकि एमपी और राजस्थान का चुनावी संघर्ष प्रियंका गांधी के द्वारा शुरू किया जा चुका है। अगले महीने 12 जून को प्रियंका गांधी एमपी के विंध्य में महाकौशल में एक बहुत बड़ी रैली या आम सभा को संबोधित करने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से देखें तो ये काफी समय में बड़े नेता की ओर से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को ले लीजिए, एक पहला दौरा है। इसके पहले कई बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय नेता जेपी नड्डा, बड़े बड़े बीजेपी के नेता एमपी में दौरा कर चुके हैं। लेकिन ये सियासी दौरा किस ओर जाता है और कांग्रेस बीजेपी का जो चुनाव है ये राजस्थान और एमपी छत्तीसगढ़ में तीनों राज्यों में होने जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रियंका गांधी का जो दौरा होने जा रहा है ये कितना अहम है और कांग्रेस के लिए आगे जाके कितना ये फायदा देने वाला है। इसी को लेकर के आज चुनावी शंखनाद प्रजातंत्र टीवी आपके सामने लेके आया है। इसके बीच में हम डिबेट करने जा रहे हैं और इस डिबेट में हमारे साथ श्योपुर से 20 मिनट में आ जाओ। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बिहारी सिंह सोलंकी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आवाज चलाओ। आवाज आ रही एग्जिट नहीं आ रही पोल ना? नहीं दिए हैं। हाँ आ वो गई। ये एक बहुत बड़ा एग्जिट पोल कांग्रेस को मिला है। चुनाव की 20 मिनट बाद आ जाओ। जीत अच्छा। वो जाने वाले हैं, इस तरीके से एग्जिट पोल में उनके नतीजे सामने आए। अब देखना ये होगा आप कि बैठाओ। 13 तारीख के जो नतीजे आते हैं उसमें कांग्रेस कहाँ तक बाजी मारती है। डालो। एग्जिट बात पोल ने करो। हालांकि उनको ये आ जाओ, रुझान ये ज्यादा दिखाया है। बीजेपी को कहीं सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। दूसरा गेट है ना, उसके लेकिन पीछे अभी वाला। सोचने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस बाजी मारती है, क्या बीजेपी बाजी मारती है। ये तो आने वाले 13 तारीख के परिणाम ही आपके सामने आएंगे। अब शायद बिहारी जी मेरे से जुड़ चुके हैं। बिहारी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ आवाज आ रही है। डॉक्टर भारत भूषण जी को आप बगल में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अंशु जी क्या जुड़ पाए हैं? हाँ जी। जी मुकेश जी। अंशु जी अंशु जी, एक सीधा सवाल मेरा आपसे। आज की जो ये डिबेट है वो कांग्रेस के एक राजनीतिक समीकरण, ऐसा कहें कि चुनावी शंखनाद जिसे हम कहेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी जो स्टार प्रचारक है आपकी कांग्रेस की, वो निश्चित ही विंध्य और महाकौशल में आने वाली है, जो कि कमलनाथ जी का क्षेत्र। और रीवा, सतना, छतरपुर, महाकौशल में ले लीजिए आपका छिंदवाड़ा है। तो ये जो एरिया है यहाँ से कांग्रेस पहले से शायद मजबूत है, इसीलिए क्या प्रियंका उसी क्षेत्र को चुना गया है? क्या प्रियंका के दौरे से लगता है कि आपकी जो कांग्रेस की जो सरकार गिरी हुई है, जो क्या इनके आने से आने वाले चुनाव में क्या कांग्रेस बाजी मारेगी? अंशु जी। मुकेश मुकेश जी, पहले तो आप के चैनल के सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार। जी। आपने एक सवाल करा कि आने वाले चुनाव में पार्टी कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या रहेगी। जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार ये तय कर चुकी है कि जी। इनके 15 है सर।
नंबर ये है जो सर, समझाओ। चुराई हुई सरकार जिसको अपन कह सकते हैं, नंबर है सर, अभी फोन आया उसका। लोकतंत्र कुएं का गला घोट कर जो सरकार चुराई गई है, उसके 3 साल 3.5 साल को भी अगर अपन 5 मिनट देखते की हैं, बात तो रिपीट तो करनी प्रदेश की जनता ये तय कर चुकी है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश की कमान सौंपनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो हालात इस समय है बद से बदतर है वो इस जैसा सरकार में सब बैठे हुए लोगों ने कर दिए हैं। जी उससे जी जनार्दन इस बात को तय कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार टिकट तो स्पष्ट बहुमत से जिताना है। आपने पूछा कि प्रियंका गांधी जी के दौरे नंबर से तो अभी फोन आया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी, तो इसमें स्वाभाविक है कि जी प्रियंका गांधी जी हमारी स्टार प्रचारक हैं, और देशी नहीं नहीं विदेशों में भी उनको पसंद करा जाता है, खासतौर पर महिलाओं में उनको बहुत ज्यादा पसंद करा जाता है। और उनके आने से निश्चित ही पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत मजबूती मिलेगी और एक संबल जी मिलेगा। और प्रियंका जी 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 का जो मार्गदर्शन होगा, पार्टी के नेतृत्व का जो मार्गदर्शन होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके अनुरूप काम कर रहा है। आपने कहा कि जून में प्रियंका जी का कार्यक्रम बन रहा है, अभी विस्तृत कार्यक्रम उनका आया नहीं है पार्टी की तरफ से। जैसा वो जी आएगा आप सबको पता लगेगा। और प्रियंका जी पूरे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रही हैं, देश में भी काम कर रही हैं और प्रदेश में भी काम कर रही हैं। और जनता इस बार स्पष्ट रूप से एक मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश की बागडोर सौंपनी है। जिस मध्य प्रदेश की हालत इनने बद से बदतर कर दी है, उस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का संकल्प इस समय जनता ले चुकी है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती ज्ञानशु जी, ये तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक में भी जो एग्जिट पोल सभी चैनलों ने दिखाए हैं, तो एग्जिट पोल में जहां तक मेरा मानना है कि सभी एग्जिट पोलों ने आपको कांग्रेस को वहां पर सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ सरकार कहती है, भाजपा सरकार कहती है कि ये एग्जिट पोल हैं जो 2018 में जो एग्जिट पोल आए थे, उसमें बीजेपी को कम आंका गया था, लेकिन जब रिजल्ट आए थे तो एग्जिट पोल वहां पर फेल हुए थे। तो क्या अभी भी ऐसा लगता है कि आपकी कि बीजेपी बाजी मारेगी, एक जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सही साबित होने जा रहे हैं आपके? अंशु जी। है। देखिए मुकेश जी, जी एग्जिट पोल का अपना एक वो होता है, सर्वे होता है। जी और अगर यही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते तो ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, जी ये अच्छी बात है। वो माने ना माने इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भी तय कर लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी, और आप एग्जिट पोल में भी देख रहे हैं इस चीज को। और आने वाली 13 तारीख को हम स्पष्ट रूप से वहां सरकार बनाएंगे, तो वो आप सबके सामने होगा। बिहारी जी, सीधा सवाल आपसे है मेरा। बिहारी जी को जी। मेरी आवाज मिल रही? बिहारी जी, हाँ, आवाज आ रही है। अंशु जी बता रहे हैं कि जो उनका प्रियंका गांधी का 12 जून को दौरा होने वाला है विंध्य और महाकौशल में, तो ये क्या दौरा जो होने जा रहा है, सुना है राहुल गांधी गांधी भी वहां पर आ सकते हैं और उनके खड़गे जी भी आ सकते हैं। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दौरे से जो सरकार विपक्ष में बैठी हुई है, जो सरकार में थी और गिर करके और विपक्ष में बैठी हुई है, क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी? क्या चुनाव में वो सरकार बना पाएगी आने वाले चुनाव में? मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी आए, राहुल गांधी जी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, कोई अंतर होने वाला नहीं। जिस जी प्रकार से इनकी 15 महीने की सरकार रही, कमलनाथ जी जी ने तमाम वादे किए कि हम 10 दिन में, एक दो तीन चार ऐसे गिनाते थे, 10 दिन में कर्जा माफ। जी दुनिया भर के वादे किए और 15 महीने में एक भी वादा पूरा नहीं किया। जी सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, ये जो भाव रहता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के 1-1 हजार रुपए देना शुरू कर दिए, तो हम्म, कांग्रेस एक हसीन सपना देख रही है, उनसे 1500 रुपए का आवेदन भरा। तो जी नदी आई नहीं और मगर पहले ही कूद पड़े। तो इस प्रकार से जो जी कांग्रेस की स्थिति है, बड़ी दयनीय है। ना तो नेता है, ना नियति है, ना सरकार के कल्याण की कोई मंशा है। इनके पिछले वर्ष का जो इतिहास रहा है, उसमें घोटालों की जड़ियां लगी हुई हैं। ए से जी लेके जेड तक ऐसा कोई अक्षर नहीं था जिनपे घोटाले पे घोटाले नहीं थे। तो जनता इनको समझ चुकी है। इनको केवल सत्ता में आने के लिए किसी भी तरह की बातें करनी है। उन बातों पे जनता का कोई विश्वास नहीं है। अभी यूपी चुनाव में यही हुआ। हर जगह लगभग जनता ने इसको समझा हुआ है।
नहीं नहीं, इनके लेकिन बातों पे बिहारी जी मैं रोकना चाहता हूँ। मेरा कहना सीधा ये है आपसे कि आज कर्नाटक में जो परिणाम कल आने वाले हैं, 13 तारीख को आगामी, तो एग्जिट पोल जो है आपकी बीजेपी सरकार को, तो लगता है कि बीजेपी सरकार वह नहीं बन रही है। वहां पर नहीं, कांग्रेस। ऐसा कुछ नहीं है उसमें। एग्जिट पोल अलग अलग तरह से दे रहे हैं। भाजपा के पक्ष में भी कुछ एग्जिट पोलों ने उसमें दिखाया है। तो ये एग्जिट पोल सब झूठे साबित होंगे। वहाँ जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये 13 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो हम सबके सामने आता है। रही बात क्या कहीं। आपकी जो बात थी कि प्रियंका गांधी जी के इस दौरे से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साहवर्धन होगा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता, जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकता है कुछ हो, लेकिन जनता इनकी बातों को, इनके आचरण को अच्छे तरह से समझती है कि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है। इसलिए वादे बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन नीचे इस बात का असर होने वाला नहीं। अपन जब भी देखते हैं उसमें, आज कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, इन पे कोई मुद्दा नहीं है सिवाय आलोचना के। ये क्या करेंगे ये भी नहीं बताते। ये भाजपा के कामों की आलोचना करना जो कि इनका कर्तव्य बना, अच्छी बातों की प्रशंसा कभी नहीं की, तो जनता इस बात को समझती है। आप पे कोई ठाका नहीं है, आप कैसे सरकार आपकी अंशु जी। लोगों का भला करे। अंशु जी। जी जी मुकेश जी। अंशु जी, बिहारी जी का कहना है कि सिर्फ आप आरोप लगाते हैं और सरकार ने सिर्फ अभी तक झूठ बोला है। सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पे लगाया जा रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बिहारी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत हम्म। अच्छे इंसान भी हैं। मैं उनकी बात जी। का जवाब देना चाहता हूँ कि बिहारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा घोषणा करती है, जबकि यहाँ हम्म। उलट है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जाए जहां जहां चले जाते हैं वहां घोषणा करके आते हैं। उस घोषणा को पूरा होने में काफी समय लग जाता है। हमने 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने 2.5 से 3 महीना तो उनका चुनाव में निकल गया। और अभी बिहारी जी ने कहा कि उन्होंने किसानों के कर्ज की माफी की बात करी थी। तो मैं आपको याद दिला दूं कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही पहली बार उनने ऑफिस में बैठते हुए उस फाइल में साइन करे थे और वो कर्जा माफ कर रहे थे। और अगर बिहारी जी मेरी इस बात का जवाब दे दे, मैं इस श्योपुर जिले के अंदर भी बता सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसका कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। हम पूरी प्रक्रिया के रूप से जो वो था उसका हम कर्जा माफ कर रहे थे। 50,000 से स्टार्टिंग हमने करा, 50,000 भी हुआ, लोगों का 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, हम आगे कर्जा माफ करते। लेकिन इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण करके जो हमारे लोग थे उनको खरीद कर इस लोकतंत्र का गला घोटकर माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराने का काम किया था। और कमलनाथ जी अपने उस विजन को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देना चाहते थे, मध्य प्रदेश में एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे कि यहाँ के नौजवानों को खुद अपने आप में को महसूस हो कि हमने एक सरकार को चुना है। लेकिन आप सबको मालूम है कि किस तरीके से सरकार को गिराया गया। और वापस जब से शिवराज सिंह जी आए, आप इस मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा देख लीजिए मुकेश जी। तो मैं बिहारी जी क्या की बात अंशु। का जवाब देना, मैंने बिहारी जी की बात का अंशु जी। जवाब दिया है। और बिहारी जी मुझे इस बात को बता दें, और मैं उनको इस बात को चैलेंज करता हूं कि श्योपुर जिले के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। और आपके कृषि मंत्री ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार करा है कि 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हो चुका था और आगे भी सरकार कर्जा माफ करने जा रही थी। लेकिन आलोचनाओं का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस कभी आलोचनाओं में यकीन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास की नीति पर काम करती है। अंशु जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। जी जी मुकेश अंशु जी। जी, अंशु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ठीक आपने कहा कि 27 लाख लोग किसान जो थे उनका कर्जा माफ हुआ है, ये आपका मेरी कहना है। मेरी बात का मुकेश जी कृषि मंत्री ने समर्थन किया है। जो मैंने कहा वो कृषि मंत्री जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात। लेकिन एक तरफ अपन चुनाव संक्रांत को देखें अंशु जी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कहीं कहीं संगठन में ऐसा लगता है कि मजबूती में कहीं कमी है। जिस तरीके से बीजेपी चुनाव को लेकर के तैयारी करती है, कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आज बीजेपी का कोई भी जो चुनावी संक्रांत की शुरुआत होती है, तो वहाँ पहले से पूरा मैनेजमेंट केंद्र तक का और राज्य के स्तर के जितने भी बड़े नेता और छोटे नेता हैं, एक साथ वो पहले से तैयारी करते हैं। क्यों आपकी कांग्रेस पहले से तैयारी नहीं करती है? क्या कमी रहती है? क्या एक्टिवता नजर कम आती है आपके कार्यकर्ताओं में? ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है मुकेश जी। हम लोगों की तैयारियां भी जमीनी स्तर पर चल रही है। हमारे बीएलओ, हमारे बूथ के कार्यकर्ता
और पार्टी का नेतृत्व पूरी तत्परता से इस चुनाव, आने वाले चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये उनका मसला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ती है। आपने कहा हमारा वरिष्ठ नेतृत्व अभी कर्नाटक के चुनाव में, उनमें वहां कर्नाटक के चुनाव थे, वहां लगे हुए थे। अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव है, पूरी तत्परता से संगठन काम कर रहा है। और उसी के तारतम्य हम श्योपुर जिले में भी बूथ बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नीचे के स्तर के कार्यकर्ता के साथ जुड़ने का काम कर रही है, नीचे के जो जनमानस है उन जन समस्याओं को भी उठाने का काम कर रही है, और संगठन स्तर पर भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। शायद आपको ऐसा लगता हो कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है, हम आने वाले चुनाव की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लगेंगे। अंशु जी, अगर चुनावी प्रक्रिया को हम देखें तो चुनावी मुद्दे को तो कहीं ना कहीं 2 से 4 महीने पहले से बड़े बड़े नेता जो है चुनाव की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। लेकिन आपका मैनेजमेंट बात कर लें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी सचिन पायलट आपके जो है वो आपके खिलाफ धरने पर और रैली की तैयारी में है। क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस तरीके से रहता है? क्या चल रहा है कांग्रेस में, अंदरूनी कलह है या फिर कहीं ना कहीं गहलोत और सचिन पायलट को भी हम देखें तो कहीं ना कहीं आपस में मतभेद नजर आए? क्या सरकार उन दोनों को आपस में जोड़ने में असमंजस है? क्या दोनों के रास्ते जो अलग अलग हो गए हैं, सचिन पायलट और गहलोत की? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ अंशु जी, क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और ये खबरें मीडिया में चल रही हैं, दोनों नेता अपना अपना काम कर रहे हैं। ज्यादा मुझे राजस्थान की जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों नेता अपना अपना काम कर रहे हैं। गहलोत जी भी पार्टी आगामी आने वाले समय में सरकार फिर से वापस आए तो उस तत्परता से काम कर रहे हैं। पायलट जी भी उसी मैंने तारतम्य पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब किस किस अंशु का जी नजरिया मेरी कैसा है, वो किस किस नजरिए से देखता है, वो अपना अपना नजरिया है। अंशु जी मेरी बात का ये जवाब नहीं हुआ। मेरा सीधा सवाल आपसे था कि राजस्थान में आप बताइए, क्या सरकार के खिलाफ सचिन पायलट धरना नहीं दे रहे हैं? क्या आपकी नहीं कांग्रेस के सरकार, खिलाफ वो बात नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सरकार के खिलाफ कोई धरना नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा हूँ या बैठा हूँ। उनकी कुछ बातें हैं और वो जनता की बातों को बता रहे हैं सरकार को, और ये सबका दायित्व बनता है। आज हम लोग भी जब राजनीति करते हैं, हम लोग भी सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकार में बैठे हमारे लोगों को बताएं कि जनता की तकलीफ है, और उसी अंशु का जी काम समय, पायलट जी भी कर रहे हैं। अंशु जी 2 मिनट मैं उनसे बात करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, 5 मिनट का टाइम है हमारे पास। बिहारी जी, सीधा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी। बिहारी जी, हाँ बिहारी सर। जी, चुनाव काफी नजदीक है और कांग्रेस भी एक्टिव हो चुकी है चुनाव को लेकर के। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी विंध्याचल महाकौशल से जो दौरा करने जा रही है 12 जून को, क्या कांग्रेस आने वाले समय में शिवराज सरकार को गिराने में कामयाब होगी? देखिए मुकेश जी, जब भी चुनाव होता है तो वहाँ की लीडरशिप कैसी है, उस प्रदेश का नेतृत्व कैसा है, आपके पास जो नेता है उनकी नीयत कैसी है, उस पर चुनाव होता है। ये प्रियंका गांधी जी के आधार पे यहाँ वोट मिलने वाले नहीं है, और प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन पे चुनाव होता है। तो कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं वो कितने जनता के साथ में खड़े रहेंगे। जब भी कोई महामारी आई है, कोरोना आया है, बाढ़ आई है, बहुत सारे विषय रहते हैं, तो वो कितनी ईमानदारी से जनहित के मुद्दों पे काम करते हैं, उनकी मंशा कैसी है, इस विषय पे चुनाव होते हैं। उसमें प्रियंका जी दौरे कर जाएंगे, उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। फिर वहाँ कार्यकर्ताओं के आपस का समन्वय कैसा है, कार्यकर्ता कितनी शिद्दत के साथ में उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, इन सब बातों पे चुनाव होता है। तो प्रियंका जी के बिहारी गांधी जी, जी बिहारी जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। 3 मिनट का समय है। डॉक्टर भारत भूषण जी, जी डॉक्टर भारत भूषण जी, जी मैं बताइए। आपसे सिर्फ 1 मिनट का टाइम है क्योंकि शो में 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है। डॉक्टर भारत भूषण जी, जो प्रियंका गांधी 12 जून को आ रही है, क्या कांग्रेस बीजेपी सरकार को गिराने में और अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? देखिए, ऐसा डॉक्टर कुछ नहीं है। नेताओं का अभी चुनावी दौर है, और चुनावी दौर में प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी आ सकते हैं, और ये दौर तो लगभग प्रदेश में चलता ही रहता है। लेकिन सरकार गिराने वाली जो बात अपन कहेंगे, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के दौरे से सरकार गिरेगी या सरकार बनेगी। ये तो चुनावी माहौल में मुद्दों के ऊपर
और वादों के ऊपर निर्भर करता है। अब देखना ये होगा कि भाजपा सरकार के द्वारा फिलहाल चुनाव को लेकर चलाया गया लाडली बहना योजना ज्यादा प्रभावी साबित होती है, या मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा महिला सम्मान योजना, ये देखने में आगामी समय में हमें मिलेगा। जी 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 डॉक्टर भुवन सिंह, सीधा आपका कहना है कि जो ये शिवराज सिंह ने जो 1,000 रुपए महिलाओं को देकर के जो चुनावी दाव खेला है, ये आपका कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये एक दाव खेल रही है महिलाओं के लिए, जो नहीं, 1,000 रुपए चुनावी की दौर जो है, सभी अपना दाव खेल रहे हैं। भाजपा ने दाव खेला है तो कांग्रेस ने भी अपना जो है दाव खेल दिया है। वो 50 रुपए महीने को महिला सम्मान देने तो का वादा कर रहा है, डॉक्टर तो ये चुनावी डॉक्टर दौर भारत है, इनमें चल रहे हैं। डॉक्टर भारत भूषण जी, इस डिबेट में शामिल होने के लिए समय सीमा कम है। हमारे डॉक्टर भारत भूषण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बीजेपी के जो भाजपा उपाध्यक्ष हैं बिहारी सिंह सोलंकी जी हमारे बीच में डिबेट में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी जी। और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंशु जी शुक्ला, अब इनका भी स्वागत करते हैं, और इस डिबेट में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा हमारे पास कम है, और प्रजातंत्र टीवी पर हमारे दर्शक देखिए, ये एक चुनावी शंखनाद जो कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी 12 जून को आकर के और एक विशाल रैली का कार्यक्रम करने जा रही है। ये देखना होगा कि कांग्रेस और कमलनाथ राज्य में मिलकर के किस तरीके से शिवराज सरकार की योजनाओं के आगे जाकर के और किस तरीके से सरकार बनाने में कामयाब होती है, या फिर भाजपा शिवराज सिंह सरकार अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है। ये देखने वाली बात होगी। मैं प्रजातंत्र टीवी से मुकेश शर्मा